नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करेंगे कमिंग 17 टू 23 ऑफ जनवरी के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। आज मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे सन के हुए इस ट्रांजिट ने इम्पैक्ट किया है हमारे 12 जोडिएक्स पे। साथ ही हम देखेंगे मंगल का भी धनु राशि में प्रवेश शुक्र के साथ क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा हमारा ये कमिंग वीक और कैसा रहेगा हम सब के राशियों पे इन कॉम्बिनेशंस, इन कंजंक्शंस का प्रभाव। पर इसके पहले कि मैं ये सारी डिटेल्स आपको दूं, आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ उसके पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां ऑलरेडी सैटर्न और मरकरी है, यानी शनि और बुध के साथ सूर्य की यह युति बहुत सारे राशियों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी लेकर आ रही है और बहुत सारे के लिए एक अलर्ट भी। हम शुरू करते हैं मेष से, एरीज नेटिव के लोग। जमीन जायदाद के सेंस में काफी प्रोग्रेसिव वीक है ये। सो आई कैन से वर्क इन प्रोग्रेस। पार्टनरशिप वर्क अगर है आपका, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, देन इट मे कि वो लिंगर ऑन होगा, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा फाइनेंशियली, बिकॉज दिस वीक गिव्स यू एन अलर्ट ऑन योर एक्सपेंसेस। पैसे को थोड़ा सा फ्रीज करके चलिए, कोशिश कीजिए कि हम एक अच्छी प्लानिंग्स के साथ अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि आने वाले समय में पैसे का खर्च बड़ा होता दिख रहा है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय काफी अच्छा है और लाइफ विल बी स्मूदर डे बाय डे। तो आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि रिश्ते के हिसाब से काफी अच्छा समय है। यहाँ पर आप थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज दैट विल कम टू योर वे, उन अपॉर्चुनिटीज को आपको थोड़ा सा इनकैश करना आना चाहिए, उसको यूज करना आना चाहिए। सो फील अलर्ट। और इसके साथ ही आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की। टॉरस जोडिएक के लिए बेनिफिट्स बाय शॉर्ट ट्रैवलिंग, बेनिफिट्स कोई पुराने केसेस में, कोई पुरानी रुकी हुई चीज में। आपका लग्न का स्वामी वक्री होकर धनु में चला गया, यानी शुक्र और धनु में बैठे हुए हैं अभी वक्री होकर। आपके लिए यह समय रिलैक्सिंग जोन का है। सो यू विल फील वेरी रिलैक्स, कूल एंड काम। ऑल्दो आपको हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से बहुत ज्यादा रिलैक्समेंट नहीं दिख रहा मुझे, फिर भी यू आर ट्राइंग एंड ऑफ कोर्स आपकी जो कोशिशें हैं वो रंग लाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा चूंकि शुक्र और मंगल की स्थितियां बताती हैं कि पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा समय नहीं है। नॉट ओनली आपके बिजनेस पार्टनर बल्कि आपके लाइफ पार्टनर और प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। तो कोशिश करिए कि अगर हो सकता है तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। साथ ही मंगल के धनु में प्रवेश से और साथ ही राहु और केतु की स्थितियों पर अभी बने रहने से, जो कि हम देखेंगे कि कमिंग 12 ऑफ अप्रैल को बदलेगा, आपको अपने एंगर्स के लिए, अपने किसी भी हड़बड़ी में लिए गए डिसीजन के लिए और मदर के हेल्थ के लिए भी एक अलर्ट देता है। बच्चों के लिए भी आपके थोड़ी मेहनत की ज्यादा स्थितियां बनेंगी और आपको लगेगा कि आउटकम बहुत कम आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा इन सब बातों पे ध्यान रखना है, साथ ही अपने आप को कूल एंड काम रखना है, अपने लिए एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड लेकर आना है इस हफ्ते। जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में उनके बुध और शनि के साथ सूर्य की उपस्थिति, इसलिए सूर्य की आराधना जरूरी होगी, हेल्थ पर नजर बनाए रखनी होगी, कफ एंड कोल्ड जैसी स्थितियों से बचना होगा। साथ ही चोट चपेट की संभावना से भी हम इनकार नहीं करते। शुक्र के वक्री होने से थोड़ा सा आपके जो प्रोग्रेशन में, आपके जो उन्नति में एक बाधा आई है, उससे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हालांकि गुरु बहुत फेवर कर रहे हैं, आपके भाग्य के घर में बैठे हुए हैं और मैं कह सकती हूँ इसकी वजह से एक फेवरेबल कंडीशंस जरूर बन रहा है। लेकिन प्रेम संबंधों में बार बार आता हुआ आपका मानसिक बदलाव एक मैं कह सकती हूँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं जीवन साथी को आपके प्रति उदासीन बनाता है। तो इन स्थितियों से बचिए। आपकी कुंडली में धन के आगमन का भाव भी है, पर अभी उसके लिए स्थितियां बहुत माकूल नहीं है। सो आई कैन से 29 जनवरी ऑनवर्ड्स आप चीजों के लिए
थोड़ा ज़्यादा इजी महसूस करना शुरू करेंगे। सो 1-2 वीक वेट आपको और करना होगा। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज मेहंदी ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों का। यहाँ आपके लग्न में चंद्रमा मूव करके आ रहा है इस हफ्ते, तो ऑफ कोर्स आपके लिए टाइम बेहद अच्छा है। आपके लिए अर्निंग्स के लिए, आपके अपने पर्सनालिटी के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपकी खुशियों के लिए टाइम इज गुड। यहाँ पर सब कुछ के बावजूद अगर परिवार में कोई कला है, अगर आपको लगता है कि फैमिली वाइज चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही, कंपैटिबिलिटी के लेवल पे कोई ट्रबल है, तो कोशिश कीजिए कि उसके लिए आप सूर्य की आराधना करें, बीज मंत्र करें, रूबीज पहने, और साथ ही अपने थोड़े से तबीयत को भी संभालने की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वो दिखाती है कि कैल्शियम रिलेटेड थिंग्स लाइक योर बोन्स, योर स्पाइंस, योर जॉ बोन्स, योर टिथ्स, इन सब पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। सो यू शुड केयर अबाउट इट। कामकाज को बढ़ाने के लिए भी थोड़ा अगर आप एफर्ट्स लेंगे तो निश्चित रूप से आपके फायदेदारी में जरूर इजाफा होगा। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स है वो बहुत फेवरेबल है, फिर भी स्थितियाँ कुछ संभालने से भी बेहतर बनेगी। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दिस इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर शनि ऑफ कोर्स सूर्य के साथ बने हुए हैं, तो ऐसे सब स्थितियों में अगर अच्छा रहेगा कि आप चीज़ों के लिए सूर्यदेव की पूजा करें। आपके भाव के स्वामी भी है, राशि के स्वामी भी है। यहाँ पर मंगल के कारण थोड़ा सा एंगर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासतौर से अपने से छोटों के ऊपर गुस्सा आएगा, तो वहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है कि आप उससे थोड़ा अपना बचाव करें, अपनी रक्षा करें। जल्दी से एक्सप्रेशंस में गुस्सा आए उसके पहले यू शुड कंट्रोल अबाउट इट। इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज रेजिम को लेके, अपने न्यूट्रिशन को लेके, अपने हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस अगर हो जाते हैं तो आपके अपीयरेंस में ये इम्पैक्ट करेगा। मैं कह सकती हूँ कि आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क, या इस तरह से कोई भी एविएशन से रिलेटेड वर्क अगर बहुत दिनों से लिंगर ऑन थे तो वो उनकी स्टॉप जो चीज़ थी वो मोमेंट की ओर चली जाएगी। सो द टाइम इज़ वेरी गुड, लेकिन इस समय में भी कुछ एक चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। जैसे इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड अ ब्राइडग्रूम तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर आपके पास पैसे की आमदनी के संकेत भी हैं तो उसके लिए भी यू शुड वेट टिल 29 ऑफ जैन। उसके बाद एक बड़े मात्रा में धन का आगमन दिखाई देता है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या वर्गोस के लिए टाइम इज गुड इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग, लेकिन चूंकि उनके जो राशि के स्वामी हैं, साथ ही उनके जो धनेश है, उनके जो मन अवस्था के हेड है, उन सभी की स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेल की है। सो शनि अभी सूर्य के साथ है, और ऑफ कोर्स ये कॉम्बिनेशन हम बहुत अच्छा नहीं मानते, तो ट्राई टू चैंट महामृत्युंजय मंत्र, उससे आपको एक बड़ा रिलैक्स फील होगा। शुक्र की वक्री स्थिति प्रेम के लिए स्थितियां तो उत्पन्न करेगी, लेकिन एक तनाव या हड़बड़ी, या मैं कह सकती हूँ कि एक मानसिक तुष्टि नहीं देगी। सो आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। पैसे के मामले में भी यह हफ्ता आपको बहुत खर्च कराएगा, तो आपको वहाँ भी सतर्क होने की जरूरत होगी। हालांकि पैसे की आमदनी छोटे मोटे तरीके से होती रहेगी, लेकिन फिर भी वो एक सेटिस्फैक्ट्री वे में आपके पास नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश करिए कि गणेश जी की अगर आप पूजा कर सकते हैं तो जरूर करें, उन पर दुर्वा चढ़ाएं। साथ ही ग्रीन फलों को अगर आप बुधवार के दिन दान करते हैं उससे भी आपके स्थितियों में इजाफा आएगा। मंगल का धनु में प्रवेश आपके लिए हितकारी साबित हो, इसके लिए भी आप अगर उपाय करना चाहें तो आप मंगल के बीज मंत्र कर सकते हैं। साथ ही आपको, चूंकि आपकी सोल बहुत इंडिपेंडेंट सोल है, और उसको अगर किसी भी तरह के प्रेशर में दे दिया जाए तो जो वर्गो नेटिव के लोग हैं वो अनईजी फील करने लगते हैं। तो ऐसी सारी स्थितियों के लिए आप अपने जो वर्क है उसके ऊपर मेंटल फोकस अपना बढ़ाएं। साथ ही आप कोशिश करें कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी वर्क है आपका, उसको आप एक ईज के साथ पूरा करें, उसको प्रेशर की तरह से ना लें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज सनशाइन कलर, सो लाइट क्रीम और येलो यू कैन से, एंड द नंबर इज 7।
हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी लिब्रा की। तुला का जो स्थान है इस बार अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मून का मूवमेंट बहुत ज़्यादा उनके लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चोट चपेट पर आपको ध्यान देने की स्थिति होगी। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आपका पराक्रम बना रहेगा, यू विल डू गुड इन योर बिजनेस, इन योर जॉब्स। लेकिन शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बना है दैट इज वेरी मच अनकंफर्टेबल फॉर यू। तो एक मानसिक तनाव, एक मैं कह सकती हूँ कि ईगरनेस को आपके अंदर लेकर आएगा, इसलिए आप बहुत पीसफुल वे में इस चीज को महसूस नहीं करेंगे। सो आई कैन से दिस इज वेरी फेवरेबल वीक फॉर यू। ऑल्दो प्रेम के लिए स्थिति बहुत अच्छी है और साथ ही मौज मस्ती और किसी सेलिब्रेशन के लिए भी टाइम इज गुड फॉर यू। यहाँ पे जो भी आपके ओल्डर रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी आपका एक ठीक ठाक रिश्ता बना हुआ है। हालांकि ऐसे कुछ रिश्ते जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि वो रिश्ते जबरदस्ती अब ढोए जा रहे हैं, उन रिश्तों से अगर आप बाहर आ सके तो कल के लिए आपके आने वाले समय के लिए ये एक बेहतर स्थिति साबित होगी। आपके लिए जो बॉसेस हैं, नियर बॉसेस जो आपके हैं, उसको खुश करके चलना जरूरी होगा, क्योंकि यह जो समय है इट मे कि उनसे आपको थोड़ा तनाव झेलना पड़े। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी स्कॉर्पियंस की। वृश्चिक के लिए शुक्र के साथ उनका लग्नाधिपति दूसरे भाव में आ गया है, यानी वो धन के भाव में मंगल आ चुके हैं। जैसे ही मंगल धन के भाव में आएंगे, आपके पास जो भी चीजें रुकी हुई थी फाइनेंशियली, जो एक क्रंच था, उसमें एक मूव आएगा। साथ ही यह विवाह के अंदर के क्लेश को भी उत्पन्न करेगा। सो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी बातचीत, अपने एंगर को थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत होगी, क्योंकि यह जो समय है वहाँ पे जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और ऐसे में अगर आप उन्हें कुछ बोलेंगे तो बातें ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। माता के स्वास्थ्य की भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। कोशिश करिए कि अगर कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र करें। साथ ही बृहस्पति के लिए भी अगर आप मंत्र कर सकते हैं, गुरु के मंत्र कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो समय है आपके लिए फेवरेबल होगा। यहाँ पर गेनिंग इंपॉर्टेंट है, सो स्पेशली इफ यू आर इन अ बिजनेस फील्ड और इन अ जॉब, सो टाइम इज फेवरेबल फॉर मनी गेन्स। तो आप उस पर ध्यान लगाएं। कोशिश करनी है आपको कि जिस तरह भी, जैसे भी अप्लाई करके बिल के फॉर्म्स भर के या जिस भी तरीके से अगर कुछ अर्निंग्स हो सकती है, तो अगर आप एफर्ट लेंगे तो निश्चित तौर पे यह जो समय है आपको काफी सारा पैसा उपलब्ध करा देगा। यही नहीं, अगर आप ड्राइव करते हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा रश ड्राइविंग से बचे, क्योंकि यह जो हफ्ता है दैट इज नॉट गुड। तो वहां पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप चीजों को इजी रखें। अगर नौकरी पेशा है तो वहां पर चीजें, स्थितियां बेहतर बनी रहेगी, लेकिन हो सकता है कि आपके द्वारा ही अपॉइंटेड लोग आपके लिए थोड़ी कठिन स्थितियां भी पैदा करें। प्रेम के लिए अच्छा समय है, शुक्र की स्थिति आपके लिए फेवरेबल बनी हुई है, पर वहां भी आपके लिए एक बेस्ट पार्टनर चूज करने की स्थिति हमेशा आएगी, इसलिए आप सोच समझ कर डिसीजन लें, वो बेहतर रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी नवी राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। सजीज के लिए बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बी रेडी फॉर चेंज, दिस इज वेरी गुड वीक। आपके लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक अलर्ट देती है हेल्थ के मामले में कि अगर कोई गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी अपर ट्रैकिया में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। साथ ही काम की स्थिति, अभी आपको जो काम करने में बहुत बोरिंग लग रहा है, आप प्रेशराइज फील कर रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वही काम आने वाले दिनों में आपके लिए आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा किया कि मैंने ये काम कर लिया। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर जॉब, क्योंकि यही सारी चीजें आपको आगे जाकर प्रॉफिट दिलाने वाली साबित होंगी। फोकस ऑन योर डिप्लोमेसी एंड ट्राई टू डू एवरीथिंग विथ मैच्योरिटी, बिकॉज आप जो भी चीजें हैं वो अगर आप ब्लंटली कह देते हैं, इस आदत से थोड़ा बाज आइए। यह जो हफ्ता है यह कहता है कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हुए भी अगर एक थोड़ा रिस्क लेते हैं चीज़ों को आगे ले जाने में, पुश करने में, तो आने वाला समय आपका होगा। यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर भी आप थोड़ा ध्यान बनाए रखें, क्योंकि अगर आपने ढंग से स्थितियाँ नहीं कंट्रोल की तो आने वाले समय में टैक्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है। सो यू शुड केयर अबाउट इट। साथ ही माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें
और निश्चित रूप से थोड़ा मेडिटेट करें, बिकॉज मेडिटेशन आपके लिए एक एनर्जी गेन का सबसे अच्छा सोर्स साबित हो सकता है। आपको लगता है कई बार कि आपके लिए सारे सिचुएशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, लेकिन रोमांस एक ऐसा सेक्शन है जहां आप ऑलवेज अपने आप को सुकून में महसूस करते हैं, और यह हफ्ता उन स्थितियों के लिए काफ़ी बेहतर बना रहेगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार वो है येलो, और आपके लिए जो नंबर है दैट इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के लिए हम जान रहे हैं कि शनि और सूर्य की कॉम्बिनेशन बनी हुई है, और आपके लिए शनि इम्पॉर्टेंट है। सो ट्राई कि आप शिव की आराधना करें, शनि देव की आराधना करें। आपके प्रेम संबंधों में एक बड़ा अच्छा सा टर्न आ रहा है, तो आप वहाँ पे बड़ा कंपैटिबल फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। साथ ही आपके बौद्धिक क्षमता में भी एक बढ़ोतरी है, हालांकि साथी से बहुत सपोर्ट, लाइफ पार्टनर से एक सपोर्ट, उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी, लेकिन वह चीज़ आप 29 जनवरी ऑनवर्ड्स ज़्यादा महसूस करेंगे। यहाँ पर मरकरी is moving with Saturn in your sign. This is good for your pursuing some scientific work or any kind of deep digging जिसे हम कहते हैं, उस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एनालिटिकल पावर बढ़ेगा आपका। Venus is retrograding and combust in your 12th house, suggesting caution in your work matters. ट्राई कीजिए कि जो भी चीज़ें आपके ऑफिशियल लेवल पे हो रही है वहाँ पर 29 जैन ऑनवर्ड्स चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। तो अभी काम दे रहा है, पर चूंकि आपका मन अच्छा नहीं है तो आप उस काम को बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। सो ट्राई टू वेट, ट्राई टू बी कूल एंड काम एंड स्टार्ट योर वर्क, और वहाँ पर आप चीज़ों को एक बेहतर स्थिति में ले जाने में ज़्यादा सक्षम साबित होंगे। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। एक्वेरियस के लिए आपको मैं कहूँ तो आपके लग्नेश द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर यह स्थिति बताती है कि समय जो है वो बहुत बेहतरीन नहीं है, क्योंकि प्रेम में भी कलह और क्लेश है, एक दूरी है, एक ईगो है आपके अंदर, और उस ईगो को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। साथ ही जो स्थितियां हैं यहाँ खर्च की एक अधिकता भी दिखाई देती है। आपको वह खर्च की अधिकता आपके पेरेंट्स या आपके घर वालों के साथ भी दिखाई देती है। आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को शांत करें, और शांत करने के लिए कृष्ण वासुदेव की उपासना भी आप कर सकते हैं, शिव की आराधना भी आप कर सकते हैं। आपको महामृत्युंजय के जाप भी करने चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको एक रिलैक्समेंट होगी। हालांकि प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क बनेंगे आपके, लेकिन पैतृक संपत्ति को पाने में बहुत सारे उलझाव हैं। सो इट इज नॉट सो मच ईजी फॉर यू, क्योंकि आपके लिए मनी मेकिंग ईजी है, आप जॉब के प्रोस्पेक्ट में बेहतर करेंगे, लेकिन जहां तक संपत्ति बनाने या पैतृक संपत्ति के पाने का संदर्भ आएगा, आपके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स वहां पर दिखाई देंगे। आप ट्राई कीजिए, यू कुड फील एज इफ यू आर जजिंग डिफरेंट फोर्सेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू टेक डिसीजन व्हाइल थिंकिंग ट्वाइस एंड थ्राइस। आप के शादी के योग भी है, सो इफ यू पीपल आर सिंगल तो देन ट्राई कि हम फेब तक वेट करें और एक अच्छे पार्टनर के साथ मैरिज की तरफ मूव कर जाए। यह जो हफ्ता है यहाँ पे आपके लिए एक मदद की स्थिति भी बनेगी कि आपके पास कोई नीडी होगा जिसके लिए आपको मदद करनी पड़ेगी, और उसमें भी आपके पैसे के खर्च होने का एक उद्देश्य दिखाई देता है। आपके लिए यह हफ्ता जो रंग लेकर आया है वो है लाइट पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये जो कमिंग वीक है, यहाँ ऑफ कोर्स गुरु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आपके हेल्थ हजार्ड्स के लिए, आपके लोन्स के लिए, आपके कैल्शियम रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए टाइम इज नॉट वेरी फेवरेबल, बट धन लाभ, जो रुके हुए पैसे हैं उसका आना, पैतृक संपत्ति का मिलना, चाहे थोड़े से स्ट्रगल से मिले, थोड़े केस मुकदमे से मिले, पर उसका मिलना। सूर्य की अगर आप पूजा करते हैं, उनको जल देते हैं, उनका बीज मंत्र करते हैं, तो दैट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर यू इन दिस पीरियड। साथ ही 10वें भाव में मंगल और शुक्र की जो स्थिति है वह भी दिखाती है कि कार्य के क्षेत्र में भी आपकी प्रधानता, आपका फेम बनेगा, आपकी अधिकारिता बढ़ेगी और लोग आपको समझेंगे। जीवन साथी से हेल्प मिलता रहेगा। बच्चों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपको
कोशिश करनी है कि जो आपके प्रेम संबंध है उन संबंधों में एक आस्था बची रह जाए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा समय के साथ मूव करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आत्मोन्नयन के लिए आगे बढ़ जाएंगे, तो प्रेम संबंधों को पीछे छूटता हुआ महसूस करेंगे। सो आई कैन से कि आप अगर किसी से प्रेम में हैं तो वहाँ पर उस संबंधों को दृढ़ता से रोके रखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है कि प्रेम संबंधों में एक अच्छी उचित दूरी बन जाए और आपसे यह रिश्ता हाथ से छूट जाए। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 5। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शन का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म करती हूँ। मैं अपने अगले वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अगर आप कोई कस्टमाइज प्रेडिक्शन चाहते हैं तो यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई जनरलाइज बात है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। शुभ विदा, नमस्कार।